मैंने सोचा घर पर कोई नहीं है, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। फिर मैंने फोन उठाया और सोफिया लियोन XX फुल HD सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आया जिसके बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पोर्न इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। अनजाने में मुझे पोर्न इंडस्ट्री के पीछे का वो डार्क ट्रूथ पता चल गया, जिसे जानने के बाद आपके लिए भी बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ पोर्न इंडस्ट्री बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी ज्यादा बड़ी है और पॉपुलर है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। जैसे पोर्न स्टार्स की मिस्टीरियस तरीके से डेथ होना। ये कुछ ऐसे पोर्न स्टार्स आपको फोटो में नजर आ रहे हैं जिनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई और इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर डेथ का रियल रीजन क्या था। और रिसेंटली सोफिया लियोन भी इसमें शामिल हो गई है। सोफिया लियोन एक बहुत ही पॉपुलर पोर्न स्टार थी और सोफिया ने अपने करियर में काफी ज्यादा सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन 1 मार्च 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पोर्न इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला करके रख दिया। पुलिस को खबर मिली कि सोफिया लियोन के अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस द्वारा वहां पर काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की गई, पर वहां से कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ और आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर सोफिया लियोन की इतनी कम उम्र में डेथ कैसे हुई और इसके पीछे कौन था। मिया खलीफा और लाना रोड्स पोर्न इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर पोर्न स्टार्स में से एक हैं और जब इनसे पूछा गया कि इनका पोर्न इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा रहा तो इनका जवाब सुनने के बाद आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब इनसे पूछा गया कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था तो इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस पोर्न इंडस्ट्री में काम करना था और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि इनसे काफी सारी वीडियोस जो है वो जबरदस्ती शूट करवाई जाती थी और इन्हें टॉर्चर किया जाता था और अगर ये किसी सीन के लिए हाँ नहीं करते थे तो इनकी 70 से 80% जो सैलरी थी यानी जो इनकी फीस थी वो काट ली जाती थी। Reading the words of some of these girls who have been sex trafficked and forced into porn, and all of these stories of girls whose lives have been ruined by it and by men who have taken advantage of them and by contracts that they didn't even understand the jargon of. It makes me feel like, okay, maybe it was good that I started talking and that I posted this interview and that I'm speaking out now, because other people feel the same way. And even if they don't relate on as deep a level as, you know, doing porn, they can relate on the level of being insecure and being pressured. Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. एक स्टडी में पाया गया कि काफी सारी लड़कियों से फोर्सफुली पोर्न वीडियो शूट करवाए जाते हैं और इन्हें लड़कियों को मॉडलिंग का बहाना करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। या फिर अगर कोई लड़की और भी ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश करती है या फिर इनके जो काले राज है उनको बाहर लाने की कोशिश करती है तो उन्हें मिस्टीरियस तरीके से मरवा दिया जाता है। और इन्हें इतना फोर्स करने का मेन रीजन है हाई डिमांड। एक रिसर्च में पाया गया है कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ 60 सेकंड में 2.5 मिलियन पीपल्स इन पोर्न साइट्स पर विजिट करते हैं और हर 60 सेकंड में 1,35,000 नए विजिटर्स पोर्न साइट्स को विजिट करते हैं। और इस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर कितनी ज्यादा डिमांड है इन पोर्न वीडियोस की। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज और है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक स्टडी में पाया गया कि इन सभी पोर्न साइट्स को ज्यादातर टीनेजर्स विजिट करते हैं जिनकी एज मात्र 12 से 22 के बीच में है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी छोटी सी एज में एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने के कारण टीनेजर्स काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और एग्रेसिव बिहेवियर वाले हो गए हैं। इन पोर्न वीडियोस में एक चीज और जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। वैसे तो काफी सारे देशों में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन नहीं है, यानी कि वहाँ पर खुलम खुला चलती है, लेकिन काफी सारे देशों में ये बैन भी है, जैसे कि इंडिया में। इंडिया में वैसे पोर्न वीडियोस को भी बैन किया गया है, लेकिन वीपीएन की मदद से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। इंडिया में पोर्न वीडियोस बैन होने के बावजूद भी इसका हर साल काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है और काफी ज्यादा व्यूअर्स इसके होते जा रहे हैं। इंडिया में काफी ज्यादा पोर्न चैनल्स भी अब खुल गए हैं इन पोर्न साइट्स पर और काफी हाई क्वालिटी वीडियोस भी अभी देखने को मिल रही हैं। और यही चीज इंडिया में आगे आने वाले टीनेजर्स के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। इन पोर्न वीडियोस से भी ज्यादा खतरनाक है वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो इन चीजों की अच्छाइयाँ करते हैं और टीनेजर्स को मोटिवेट करते हैं पोर्न वीडियोस देखने के लिए या फिर मास्टरबेट करने के लिए। और बॉलीवुड में भी हमें एक चीज देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में काफी सारी ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि मास्टरबेशन को और
फोन वीडियोस को काफी ज्यादा नॉर्मल बता रही हैं और सेक्स एजुकेशन के नाम पर काफी ज्यादा ऐसी वल्गर चीजें प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के समय इंडिया में, अगर इन चीजों पर आने वाले समय में ध्यान नहीं दिया जाता है तो इंडियन टीनेजर्स के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है।